आज का क्वेश्चन नंबर है 76। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए मैग्नेटिक रिंग इज अटैच टू द वॉल ऑफ ए रूम। एक मैग्नेटिक रिंग है जिसको हम अटैच किए कहाँ से? एक रूम के दीवार से। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द रिंग, और जब हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग के सामने ले जा रहे हैं, नज़दीक ले जा रहे हैं, द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग, तो बताना है कि करंट जो इंड्यूस होगा रिंग में उसका डायरेक्शन क्या होगा चारों ऑप्शन में। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक रिंग है, रिंग को हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये वाल में क्या किए हैं, वाल में अटैच किए हैं, ठीक है। और यहां से हम एक मैग्नेट ले लिए हैं जिसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं। और इस मैग्नेट को हम क्या ले जाते हैं, इस तरफ, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका रिंग है, रिंग के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, इसी चीज को हम, तो ऐसे होगा कि मान लीजिए हम ये रिंग ले जाएंगे, ठीक है। तो ये रिंग हम इसके पास ले जाएंगे, तो पास जब ले जाएंगे तो यहाँ से ऐसे से देखा जाए तो इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे स्टार्ट हो रहा होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी तरह बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो आप जब हम किसी मैग्नेट को रिंग के पास ले जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ जब देखेंगे तो इस रिंग में जो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, इस रिंग में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपोज करेगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए एक ही है कि जब दो पोल हमारा क्या, पोल हमारा अपोज करने के लिए क्या है, जब हमारा दोनों का पोल क्या हो, सेम हो जाए। तो यहाँ भी इसका मतलब रिंग में यहाँ भी इधर क्या होना होगा, इंड्यूस नॉर्थ पोल, ठीक है। तब ना इसके मैग्नेटिक ये जब सामने लाएंगे तो लेंज लो कहता है कि जब ये हम मैग्नेटिक फील्ड रिंग के सामने लाएंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इसमें रिंग में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लो। तो यहाँ पर रिंग के आगे वाला फेस में मतलब मैग्नेट के साइड वाला फेस में यहाँ नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल इंड्यूस होना होगा। जब साउथ पोल इंड्यूस होगा तो देख सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से स्टार्ट होगा, रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा इधर से, ठीक है, अपोज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ बता रहा है। ये तो अपोज करने के लिए होगा, तो इसी से हम पता कर सकते हैं। तो अपोज करने के लिए होगा तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ही जानते हैं कि अपोज करने के लिए करंट तब सेटअप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट तब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिंग में कैसे सेटअप हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेटअप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसको अपोज करना है किसको, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है किसके, मैग्नेट से आ रहा है रिंग में, उसको इंड्यूस को क्या करना है, अपोज करना है। रिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो उसका अपोज करेगा, क्योंकि दोनों पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा, तो अपोज करेगा। ये नॉर्थ नॉर्थ तभी होगा जब करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेटअप होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो हमारा रिंग में जो हमारा इन रिंग में जो है हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट वो क्या होगा हमारा, इन एंटी
क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसको अपोजिशन दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो आपका पहला नंबर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पर बात कर लेते हैं। बोल रहा है फ्लक्स इन वेबर। फ्लक्स किस में दिया हुआ आपका? वेबर में। इन अ क्लोज सर्किट, फ्लक्स जो है वेबर में है, और इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम वेरीज विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ये। मतलब आपको, मतलब किसी क्लोज सर्किट में फ्लक्स का मान दिया हुआ है, और उसी सर्किट में, क्लोज सर्किट है, रेजिस्टेंस का भी मान दिया हुआ है, और टाइम टी का भी, टाइम टी में जो फ्लक्स है वो वैरी कर रहा है ये इस रिलेशन से। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है फ्लक्स का। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट एट टी बराबर 0.25 सेकेंड। तो बोल रहा है इस कारण से जो फ्लक्स के वैरी के करने से, समय के साथ चेंज होने के कारण जो इंड्यूस करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बताइए, मतलब उसका वैल्यू बताइए कितना पे, टाइम पे 0.25 सेकेंड पे बताना है इंड्यूस करंट का वैल्यू। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, आपको गिवन डाटा पहले लिख लेना चाहिए जब भी न्यूमेरिकल बनाते हो। तो गिवन डाटा क्या? फ्लक्स दिया हुआ आपको कितना, 6t² माइनस 5t+1, ये दिया हुआ। और आपको टाइम दिया हुआ कितना, 0.25 सेकेंड। ठीक है, और आर दिया हुआ कितना, 10 ओम दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, इंड्यूस करंट का मान निकालना है ना। इंड्यूस करंट का मान निकालना है तो हमको पहले क्या निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा कि इंड्यूस वोल्टेज कितना होगा। तो इंड्यूस वोल्टेज का क्या होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, ये फॉर्मूला होता है। फाई हमको दिया हुआ है, इसमें रखते हैं, तो ई बराबर माइनस डी, और फाई का मान कितना दिया हुआ है, 6t² माइनस 5t+1 बाय +1 ब्रैकेट बंद, और ये हो गया डी टी। ठीक है, तो देखिए, तो टी के रिस्पेक्ट में इसको हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा 12t-5, इतना आएगा, तो -5t+5 आ गया मेरे पास। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब इसमें टी का मान रख देंगे। तो हमारे पास ई का जो वोल्टेज है वो मान आया है -12t+5, यही आया ना। तो टी बराबर कितना पुट करना है, 0.25 सेकेंड। तो ई बराबर -12 गुना टी का मान रख देते हैं 0.25+5। ई बराबर -12 गुना, इसका डेसिमल उड़ा देते हैं तो 100 हो जाएगा नीचे, +5। तो ई बराबर, इसको इससे काट देते हैं 4 बार में, तो -12 गुना 1/4+5। फिर ये काट देते हैं 4 से 3 बार में, तो ई बराबर -3 गुना, सॉरी, -3/, ये -3+5। तो ई बराबर कितना गया, 2 वोल्ट्स। हमारा क्या हुआ, वोल्टेज हमने निकाल लिया, गिवन डाटा जितना था। अब वोल्टेज आ गया है हमारे पास, इसको थोड़ा साइड करें। अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है करंट। तो करंट का मान कैसे निकलेगा, नाउ करके I इक्वल टू वी बाई आर जानते हैं बाय ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू वी का भी निकालें 2 वोल्ट, और R कितना दिया हुआ था आपको, R दिया हुआ था 10 ओम। तो I इक्वल टू काट दीजिए तो 1/5, या नहीं काटते तो आंसर था 0.2 एम्पियर है, आ गया। तो यही सॉल्यूशन था। तो आपके पास क्वेश्चन में एक क्लोज सर्किट था, उसमें फ्लक्स दिया हुआ था, वो क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था 10 ओम, और समय के साथ जो फ्लक्स वेरी कर रहा था क्लोज सर्किट में, वो उसका इक्वेशन दिया हुआ था यहाँ पर। और आपको निकालना था कि करंट कितना इंड्यूस होगा इतना समय में, 0.25 सेकेंड में। तो बस हमारे पास जो जो डाटा था, ये सब डाटा था, इस और इसके डाटा से हम क्या किए, मतलब इंड्यूस वोल्टेज निकाल लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारा वोल्टेज आया, वोल्टेज का इक्वेशन निकला, उसमें टाइम के जितना टाइम से पूछ रहा था उतना टाइम से रखकर ईएमएफ निकाल लिया, और ईएमएफ से फिर करंट निकाल लिया बाय ओम्स लॉ का प्रयोग करके। ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी, द फ्लक्स फाई पासेस थ्रू एरिया ए। बोल रहा है कि द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर मेक एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी, द फ्लक्स फाई पासेस थ्रू एरिया फाई इज। देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम जानते हैं ये क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि द नॉर्मल ड्रोन टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, एक नॉर्मल ड्रोन किया जा रहा है सरफेस, किसी कंडक्टर के सरफेस से। ठीक है, और वो जो नॉर्मल ड्रोन कर रहे हैं कंडक्टर के सरफेस से, वो उसके साथ एंगल का बना रहा है, कुछ थीटा एंगल बना रहा है, और विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी के साथ जो है, मतलब बी के साथ वो कितना डायरेक्शन बना रहा है जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ थीटा का। द फ्लक्स फाई पासेस थ्रू एरिया, द फ्लक्स फाई पासेस थ्रू एरिया इज, उसका फॉर्मूला एक बताना है। तो यहाँ से इफ फाई इन favor of magnetic flux is passing normally through and area of a मीटर स्क्वायर। क्या लिखे, यही बात को हम यहाँ लिख रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि फाई जो वेबर यूनिट में, अगर कोई फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में, इफ फाई इन वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासेस थ्रू, वो पासेस हो रहा है नॉर्मल थ्रू एन एरिया ऑफ ए से पास हो रहा है, तो हम जानते हैं यहाँ पर तो क्या इंड्यूस होता है, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो किसी भी पर यूनिट एरिया से जितना फ्लक्स पास होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं ना हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका गिवन बाय क्या देते हैं कि किसी भी एरिया से, पर यूनिट एरिया से जितना फ्लक्स पास किया उसको हम फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, बी बराबर फाई बाय ए आता है। और इसी को हम लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू फाई कर सकते हैं, तो फाई बराबर कर सकते हैं बी ए, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट अगर हम हटा दें यहाँ पर तो लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाई जो है इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। जो बी और ए, फाई जो होता है बी और ए के बीच में कैसा
प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर बी ए, डॉट को हटाते तो वो क्या आता है, कॉस आता है। तो कॉस थीटा एंगल आ गया, जिस थीटा से वो नॉर्मली हम कर रहे थे ना, कॉस थीटा। ये जो बोल रहा था कि नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर में एक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी के साथ जो वो कंडक्टर नॉर्मली जो प्लेस किए थे वो कितना एंगल बना रहा था, थीटा। तो वही आ गया यहाँ पर देखिए कॉस थीटा के रूप में डॉट प्रोडक्ट जब हटाए। तो आपका फाई का मान क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक बी ए कॉस थीटा। तो आपका यहाँ से देख लो कौन सा आंसर होगा, ए बी या बी ए जो भी हो, ये वाला ऑप्शन 4। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा इसका डेरिवेशन करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 79 पर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी इज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल देख रहे हो, यहाँ पर देखो रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी सी डी है, इज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कैसे घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। और किसके अथी में घूम रहा है, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ अबाउट द एक्सिस सोन इन फिगर 9.34 में देख सकते हैं इस फिगर में। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल एज वेल एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पी आर हॉरिजेंटल। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, एक्सिस जो है रोटेशन कॉइल का जो एक्सिस है रोटेट करने का, और साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, दोनों कैसा है, हॉरिजेंटली है। द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम। तो बताइए कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कॉइल में मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ से दोनों तो बोल रहा है कि ये देखिए ये जो है ये वाला ये किसको दर्शा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को, और इसका भी डायरेक्शन है हॉरिजेंटली। और ये जो एक्सिस है वो भी घूमने का बोल रहा है कि वो भी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो भी हॉरिजेंटली घूम रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस पोजीशन में ईएमएफ ज़्यादा होगा, तो ईएमएफ आपका सबसे ज़्यादा पोजीशन होगा प्लेन ऑफ द कॉइल इन पैरेलल टू द फील्ड। जब हमारा कॉइल का प्लेन कैसा आ जाएगा, फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो गया 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ लूप वायर इज रोटेट इन टू पोल मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चेंज वंस इन एवरी। क्या कहा कि जब एक लूप है, व्हेन अ लूप वायर इज रोटेट इन टू पोल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। बोल रहा है कि जब एक वायर लूप हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये वायर लूप जो है रोटेट कर रहा है किसमें, दो पोल मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें, दो पोल मैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये हमारा क्या है, ये एक वायर का लूप है। ठीक है, व्हेन ए वायर लूप इज रोटेटेड टू पोल मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चेंज वंस इन एवरी। तो डायरेक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कब कब चेंज करता है, ये चारों ऑप्शन में देखें। देखिए हम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो करें, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो जब नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो इसमें करंट हमारा कैसे, मान लीजिए क्लॉकवाइज हम मान लेते हैं कि इंड्यूस होगा, तो इस तरफ से जाके इस तरफ आएगा। ठीक है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें जो वोल्टेज कॉइल में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फ्लक्स अगर लिखे तो E बराबर माइनस d∅dt। ठीक है, ये होता है। और फाई बराबर क्या जानते हैं, BA कॉस थीटा, अभी तुरंत किए थे, तो फाई का मान इस पे रख देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d/dt BA कॉस थीटा होगा।
बी ए कॉस थीटा। तो ई बराबर, अगर रेट ऑफ चेंज हटा के देखें तो ई बराबर क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा के बराबर आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा सॉरी हटाएंगे क्यों, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस तो रहेगा, और बी ए हमारा कांस्टेंट है तो बी ए वो हट जाएगा, और डी बाई डी टी, और यहाँ पर कॉस थीटा है तो ई बराबर माइनस, बी ए तो कांस्टेंट है बाहर, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन थीटा, और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ई बराबर बी ए साइन थीटा बना हमारा, साइन थीटा। तो जब हमारा ये साइन थीटा बन गया तो देखो, तो साइन थीटा का हम अगर ये वेव फॉर्म खींचना चाहे तो कैसा होता है, साइन लूप का वेव फॉर्म ये ऐसा होता है, मतलब एक बार पॉजिटिव, ये 0 से ये कितना 90 होता है ना, 5/2 ये 5 और ये 5 2 5, ठीक है। और ये माइनस, तो एक बार देखो 0 से लेंगे तो एक बार ये वाला देखिए, इसके कारण ये साइन थीटा है तो साइनसोइडल पे फॉर्म हुआ, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, पूरा एक लूप बनने में क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस, ये पूरा क्या हुआ 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन करने में एक प्लस और एक माइनस होगा। तो इसका कहने का मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ चेंज वंस इन एवरी, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ईएमएफ कितना चेंज करता है एक बार में, तो एक बार में ये कितना, एक ईएमएफ इंड्यूस मतलब एक चेंज होने में कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो 1/2 रिवोल्यूशन, ऑप्शन 3 1/2 रिवोल्यूशन, क्योंकि एक पूरा रिवोल्यूशन में कितना लग रहा है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना चेंज कर रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1/2 रिवोल्यूशन आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ईएमएफ ये है कि ईएमएफ जो चेंज करता है पर कितना अथी में कर लेता है टाइम पे, तो हाफ में करता है, एक बार जाता है तो प्लस एक बार माइनस, तो कितना, तो 1/2 रेवोल्यूशन में मतलब हाफ रेवोल्यूशन में अपना पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में हाफ पे क्या करता है वो अपना चेंज करता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है।